प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लगातार शोषण होता हुआ आया है। संगठनों के द्वारा फिलहाल आवाज उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ सकारात्मक परिणाम निकलते हुए सामने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जहां एक तरफ आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होना था, 2 माह बीतने को है, अभी तक धरातल पर चीजें लागू नहीं हुई है, जबकि 2 माह पहले ही शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिस वजह से कहीं न कहीं कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार शासनादेश जारी हो गया, उसके बाद धरातल पर चीजें लागू क्यों नहीं हो रही। इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि सरकार की तरफ से 2027 के चुनाव तक इन सारी चीजों को खींचा जाने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल इन सारी चीजों के अलावा कर्मचारियों का शोषण लगातार होता हुआ चला आ रहा है। कर्मचारियों को अवकाश के दिन भी बुलाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, और खास करके संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा फिलहाल आपको बता दें, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पिछले दिनों प्रदर्शन भी किए गए। ये प्रदर्शन किस कारण थे और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन में क्यों देरी हो रही है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा था, उसको लगभग शासनादेश जारी हुए 2 माह बीतने को है, लेकिन अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला है। लगातार शासन प्रशासन से आप लोगों की बातचीत होती हुई आती है, तो मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ चीजें हो रही है, क्यों आखिर विलंब होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सरकार का कार्य तो सब जानते ही है। जी सरकार कोई भी काम लेके चलती है तो पूरी प्लानिंग के साथ लेके चलती है। जी तो इसमें जहां तक है अभी तक जो बातचीत हुई है या मेरी समझ में आ रहा है, जी तो सरकार 2027 का इलेक्शन देख के चल रही है। इसमें जी वो चाह रही है कि 2027 तक इसे खींचा जाए जी और उसके आसपास इसको पूरी तरह उस पे पटल पे लाया जाए, जी ताकि इसका लाभ उन्हें इलेक्शन में मिल सके। जी। लेकिन मयंक जी, तो क्या इन सारी वजहों से कहीं ना कहीं कर्मचारियों को तो समस्याएं होती हुई नजर आ रही, क्या एक लंबा अंतराल फिर उन्हें झेलना पड़ेगा? क्योंकि सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रहा है, सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है, वो तो मानदेय का आ रहा है। मानदेय समय से मिल नहीं रहा है और मानदेय एक तो अल्प भी है, तो उसके लिए क्या कुछ खास आप लोग करने के लिए सोच रहे हैं? नहीं, इस लेवल पे तो केवल अधिकारियों से हमारा वो चल रहा है इस समय वार्ता सीधे, और उनसे कोशिश चल रही है अधिकारियों से कि जो मानदेय जितना लेट ये दे रहे हैं, उसमें कितना जल्दी हम लोग कर्मचारियों को दिलवा सकते हैं। जिसके लिए अभी पीछे स्पर्श पोर्टल वाला जो आपने देखा ही था कि जितना बड़ा वो रहा था, इसमें स्पर्श पोर्टल में रात दिन हमने एक कर दिया था। फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक हमारे कर्मचारियों की अगस्त सितंबर की सैलरी, कुछ कर्मचारियों की 5-6 जिले ऐसे रह गए हैं जिसमें अभी तक नहीं निकली है। अब बताइए, अगस्त की सैलरी उनकी नहीं मिली, सितंबर की नहीं मिली, उन्होंने कैसे त्योहार मनाया होगा और कैसे आज की डेट में वो इतने अल्प वेतन में चला रहे होंगे अपने घर को। अब ये समस्या ये आ रही है कि मेरे से कर्मचारी बोल रहे हैं फोन करके कि सर अब हमें एक डेट भी नहीं पता कि कब हमारी सैलरी आएगी, तो कोई हमें उधार भी नहीं दे रहा। वो पूछ रहा है किस डेट में लौटा दोगे, तो हम उन्हें बता नहीं पा रहे किस डेट में लौटा देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं सैलरी कब तक आएगी, तो उधार भी नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे भूखे मरने को नो बता गई है। तो ये सिस्टम चल रहा है। जी मयंक जी, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए, क्या कारण है, आखिर क्यों कर्मचारियों को धरातल पर उतरना पड़ रहा है? देखो, बहुत सी समस्याएं हैं जो ये दूर नहीं हो पा रही। जैसे कि अभी पीछे हमारी एमडी मैडम से मीटिंग हुई थी बहुत पहले, जिस समय बीमा जो पॉलिसी लागू करवाई थी हमने, तो उस समय मीटिंग हुई, तभी हमारे एमडी मैडम ने एक तो डीए हमारे लिए कर्मचारियों के लिए, और एक आवास जो एचआरए होता है ना, एचआरए सुविधा 2 के लिए उन्होंने बोल दिया था और लिख भी दिया था उन्होंने प्रमुख सचिव को। अब प्रमुख सचिव के यहाँ से वो लेटर फॉरवर्ड हो गया डीजी के यहाँ पे, क्योंकि डीजी सर के अंडर में आता है ये। लेकिन वहां से डीजी सर इस चीज को लेकर केवल कि भाई इन्हें हम दे देंगे, लेकिन खाली कौन कराएगा इनसे, बस एक बहाना ये दिखाकर वो कर्मचारियों को आवास नहीं दे पा रहे, जबकि परमानेंट कर्मचारियों के लिए आवास है, और वो आवास परमानेंट कर्मचारी नहीं रहते। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, एससी पीएससी पर कोई परमानेंट नहीं रहता, वो सिटी के अंदर रहता है। और संविदा कर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिनको काम करना पड़ता है आज की डेट में, उनके लिए वहां से किराए पर एक अल्प वेतन, और उसके बाद वो खाली पड़े हुए आवास भी उन्हें नहीं मिलते, उन्हें किराए पर रहना पड़ता है मजबूरी में। तो सबसे बड़ी समस्या आवास की है। और अभी हाल का मैं बता दूं आपको प्रकरण, एक शाहजहांपुर में जनपद में हमारे जो है 2-3 कर्मचारी डीएम, डीसीपीएम, बीसीपीएम को केवल एक मात्र शिकायत पर ही उठा लिया गया, जबकि ये एक वो है, लॉ है, एक संविधान है कि भाई आपको किसी की शिकायत होती है तो पहले उसमें जांच की जाएगी, तो जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तब उठाया जाएगा, ना कि किसी बिना वारंट के, बिना किसी उसके आप उठा लेंगे। तो इस पर हमारे कर्मचारी वहां सीएम ऑफिस पहुंच भी गए थे सारे, तो लास्ट में उन्होंने खैर इस बात पे उन्होंने सॉरी फील किया और कर्मचारी को शाम को ही छोड़ दिया संगठन के जवाब में। अगर संगठन नहीं होता वहां पर तो क्या होता, उनको सीधे दोषी बना दिया उन्होंने, जबकि उनका दोष हो या ना हो। दूसरा भी प्रकरण कल का है
कि बनारस में जो है हमारा एक जो बैम थे, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, उन्हें जबरदस्ती छुट्टी के दिन बुलाया गया, जी। जबकि पहले दिन एक दिन पहले उनसे 10 बजे रात के काम लिया गया था 10 बजे तक। फिर सुबह 8 बजे फिर कॉल कर दी कि आप आइए, गंगा स्नान की छुट्टी थी। उसने विरोध किया कि सर मैं 10 बजे आया हूँ, अब जी। कैसे आ पाऊंगा मैं इतनी जल्दी में, परिवार के लिए भी समय चाहिए थोड़ा सा। जी। लेकिन उसे जबरदस्ती बुलाया गया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गया। जी, अब जी। उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके लिए फिर वहां पे विरोध प्रदर्शन कल किया बनारस में हम लोगों ने। जी। तो वहां से जो है फिर कार्रवाई हुई है, उसमें एमओआईसी हटा दिए गए, एचयू हटा दिए गए। उनके परिवार में संगठन की मांग पे एक बंदे को नौकरी का बोल दिया, बीमा के लिए जो 30 लाख का है उसका ऊपर से स्टेट से बोल दिया कि भाई हम करवा देंगे, और भी जी, जो जी। मांगे थी एक दो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि छुट्टी के दिन जो जीएच होती है, रजिस्टर्ड हॉलिडे होती है, जो सबके लिए छुट्टी होती है, जी, उसमें जी। कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों से क्यों काम लिया जाता है, जी। उन्हें क्यों बुलाया जाता है, क्यों प्रताड़ित किया जाता है, क्यों उनका शोषण ये हो रहा है, और ये कब बंद होगा? जी, तो क्या इस विषय में आप लोगों ने शासन प्रशासन से कोई वार्ता की कि जो रजिस्टर्ड छुट्टियां हैं उसमें इन संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ना बुलाया जाए? नहीं, इसमें बात हुई ऊपर, लेकिन हर बार बात में यही होता है कि हाँ हाँ ये गलत है जी, और इसे जी। हम देखेंगे और इस पे करते हैं कुछ कार्रवाई, देखो बात करते हैं। लेकिन यहीं तक सीमित रह जाता है, पत्रों तक सीमित रह जाता है। लेकिन ये एक करीब 12 साल संगठन को इन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कई लाभ मिले लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन चीजों जो जो बहुत जरूरी है, जी। आज के डेट में हमारा कर्मचारी इतना प्रताड़ित, देखिए या तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिले, जी। सैलरी उसे मिल रही है ना के बराबर, जी। उसमें भी आप छुट्टी के दिन भी उसे बुला ले रहे हो, उससे काम ले रहे हो। अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाया छुट्टी के दिन रजिस्टर्ड होल्डर में, तो आप जी। उसकी एब्सेंट लगा दे रहे हो, उसके वेतन काट ले रहे हो। तो ये शोषण कब खत्म होगा, मैं ये चाह रहा हूँ। जी। मयंक जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।